majority of Gen Z uses गाली as a synonym and as a 19-year-old man child मैं ये प्रूव कर सकता हूँ। तो सबसे पहले ये वाली वीडियो देख। लेकिन जो कैरेक्टर मैंने बनाया है ना इंटरनेट पे, जैसा मैं रियल लाइफ में हूँ उससे भी बनाया है। So यहाँ पे गट्टू is used as a समानार्थी to stupid or dirty. Next clip। भाई इस पेट्रियार्कल सेटअप में उसी की भाषा में उसकी मार दी। So मार दी is used as a समानार्थी of हरा दिया, धूल चटा दी। Next clip। हर सेलिब्रिटी मुझसे मिलना चाहता है, बाकी कॉमेडियंस की जल रही है। ओह! So यहाँ पे जल रही है is used as a समानार्थी of jealousy होना, ईर्ष्या होना, etc etc. Next clip। एक न्यूज मैंने देखी, आसाम पुलिस पहुंची समय के पुणे वाले घर पे और मेरी फट गई। अगेन यहाँ पे फट गई इज अ डायरेक्ट समानार्थी टू बहुत शौक से डर लगा, इतना डर लगा कि कांप गए। दैट इज अ समानार्थी ऑफ दैट। नेक्स्ट क्लिप। तुम अगर समय के क्लिप से बोर हो गए होगे, सो नाउ वी हैव समथिंग फ्रॉम गैंग्स ऑफ वसीपुर। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग बनते रहेंगे। सो द वर्ड is used as an alternative to बेवकूफ। Anyway, next clip we have Rohit Sharma, the hitman himself. So चा मूत दूंगा is a direct alternative to punish कर दूंगा, बैंड बजा दूंगा। So up again फिर से हमारे पास समय भाई के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्लिप। कभी इमोशनल बातें थोड़ी होती हैं, EQ ही डेवलप नहीं हुआ हमारा है? कभी तुमने करी एक दूसरे से कि भाई कैसा है? word is used for an alternative to घंटा। 3 mg से कुछ हुआ मुझे। Again the word is used here as an alternative to कुछ नहीं, nothing. Next clip। मैं कैंसर का इलाज निकाल दूं। वो 10,000 लड़कियां बोलेंगे ये बहन का मेरा। So BKL is used as someone हरामी, someone absurd जिसको चुल है लोगों को परेशान करने की, ऐसा वो पर्सन। It is an alternative to that. Next clip। So BSDK is used for people जो mindless हैं, जो ध्यान नहीं देते हैं, जिनका ध्यान गेम पे नहीं होता है, फोकस नहीं होता है, उनको BSDK का अल्टरनेटिव करके यूज किया जाता है। तो इन सारे गालियों को ट्रांसलेट करके उनके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स को बताने का मेरा एक ही पॉइंट था कि मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो गालियां देते हैं वो कहना कुछ और चाहते हैं और कह कुछ और बैठते हैं। लाइक उनका इंटेंशन नहीं होता कि वो कुछ गलीच बात करें, बट सिर्फ आजकल के रील्स के ज़माने में जब हम तुम्हारे जैसे लोग जिनका अटेंशन स्पैन बहुत छोटा हो गया है, उनकी अटेंशन स्पैन ग्रैब करने के लिए ये लोग गाली गलौज का सहारा ले लेते हैं और ये उनको कन्वीनियंट पड़ता है, इसीलिए शायद वो वैसा करते हैं। बट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स के पहले हम थोड़ा सा स्टोरी टाइम कर लेते हैं। जब मैं 4th क्लास में था तब मेरी क्लास टीचर ने मुझे मेरे फ्रेंड सर्कल से उठाकर एक बैक बेंचर के साइड में बिठा दिया था। क्लासिक डिवाइड एंड रूल ट्रिक। 4th क्लास में उसको हर एक टाइप की गाली आती थी। जिंदगी में पहली बार उसके मुंह से भिन्न भिन्न प्रकार के अपशब्द सुने। मुझे उसके गाली से ज्यादा उसके टोन पे हंसी आती थी, बट स्टिल गालियों के साथ ये मेरा पहला ही इंटरेक्शन था। मुझे इतना पता लग गया था स्कूल में जो बच्चे गाली देते हैं उनको वाइस प्रिंसिपल बहुत जोर जोर से पीटती है, तो इसीलिए शायद मैंने कभी पब्लिक में गाली देने की हिम्मत नहीं की। कट टू पोस्ट कोविड के बाद सबके पास इंटरनेट आ गया था। बच्चे इंटरनेट पे कैरी मिनाटी, आशीष चंचलानी वाइन्स, बीबी की वाइन्स, समय रैना के स्ट्रीम्स, AIB, तन्मय भट्ट, AIB के पुराने डेड अवशेष, तो मैंने भी देखे ये सब। सुनते सुनते ये वर्ड्स अननोइंगली कब मुझे याद हो गए पता ही नहीं चला। तो अब 19 की उम्र में जब मुझे जोर से डर लगता है या फिर कभी मेरी छोटी उंगली टेबल के कोने से टकरा जाती है, तब मेरे मुंह से आ करके चीख नहीं निकलती, बै करके छी निकलती है। लाइक रिसेंटली मेरी शक्ल पे जोर से टेनिस बॉल लगी थी, तभी भरे ग्राउंड में मेरे मुंह से निकल गया माँ की आग करके। इट वॉज नॉट अ प्रॉपर गाली, बट इट वॉज नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स समवन, इट वॉज जस्ट अ पेनफुल स्क्रीम,
एक दर्द भरी चीख थी वो। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे कुछ ऐसे अनफिल्टर्ड दोस्त होते हैं जिन्हें एक सेंटेंस में 2 गालियां इंसर्ट करे बिना वो सेंटेंस ही नहीं लगता है और उनका ध्यान ही नहीं जाता है वो हमारी बात पे। इसीलिए उनको उनकी ही भाषा में समझाना जनरली इजी पड़ता है, इसीलिए वहां पे थोड़ा बहुत गालियों का प्रयोग हो जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, दर्द एक्सप्रेस करने के लिए, सरप्राइज शॉक एक्सप्रेस करने के लिए जनरली लोग अपशब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को मैं गाली देना अवॉइड करता हूँ अनटिल अनलेस वो बहुत ही क्लोज अनफिल्टर्ड दोस्त हो या फिर कोई एक्सप्रेशन ऑफ जॉय या फिर एक्सप्रेशन ऑफ पेन हो, तभी मेरे मुंह से कभी कभार गाली निकल जाती है। यू नो व्हाट, गाली देना इनकम्पिटेंट वोकैबुलरी का एक सिंबल जरूर है। लाइक उसकी शब्दकोश ही इतनी लिमिटेड है कि वो और शब्द उसको पता ही नहीं है तो वो वही बोले जा रहा है। एंड दैट क्वाइट मेक्स सेंस। ऊपर से एज फैक्टर और सर्कमस्टांस फैक्टर भी बहुत होता है। लाइक अगर कोई व्यक्ति एक लो कॉर्टिसोल एनवायरनमेंट में काम कर रहा हो, उसका पेमेंट सही हो, उसका फाइनेंशियली प्लानिंग सही किया गया हो, तबीयत सही हो, कॉन्स्टिपेशन नहीं हो, तो ऐसे टाइम पे डिफॉल्ट सेटिंग पे ही आदमी खुश रहता है, तभी गालियों का प्रयोग अपने आप ही कम होने लगता है। बट अगर वही व्यक्ति के जीवन में कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा हो तो उसके अंदर भी फ्रस्ट्रेशन आती है एंड उसके भी मुंह से कभी कभार गाली गलौज हो सकती है। अनदर फैक्टर इज एज फैक्टर। जनरली तुम अगर नोटिस करो 10 से 21 की उम्र के लोग मोस्टली इंटरनेट पे ज्यादा गाली देना कूल समझते हैं, भले ये वो हिंदी हो या इंग्लिश में हो, बट स्वेयरिंग उनके लिए कूल है। बट जब ही यही सेम ग्रुप ऑफ पीपल जॉब मार्केट या फिर बिजनेस मार्केट में जाते हैं काम धंधा करने के लिए, तब उनकी गाली गलौज करने की एनर्जी अपने आप थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है एंड उन्हीं लोगों की यही एनर्जी संडे को टर्फ में निकलती है। खैर, गाली देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए ये अपने एथिक्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि हम सबके पास फ्री विल है, राइट। आई फील जब तक इंटेंशन सही है, हार्मलेस बॉन्डिंग हो रही है और तुम किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो, तब तक स्वेयरिंग में उतनी बुराई नहीं है। पर जब वो लाइन क्रॉस करता है, मर्यादा क्रॉस हो जाती है, जब गाली गलौज, इंसल्ट, डेरोगेटरी रिमार्क्स, कास्टिस्ट रिमार्क्स और बुलिंग वाले क्राइटेरिया में चली जाती है, हरासमेंट वाली क्राइटेरिया में चली जाती है, तब डेफिनेटली वी नीड टू raise our voice against the bullies. So that is where we have to take a stand, right? Generally हम चीज़ों को बहुत ही सिंगल पर्सपेक्टिव से देखते हैं, but we have to look from different perspectives as well and be kind in our own ways. अगर फ्यूचर में इन केस मैं बुली या फिर हार्मफुल बातें करने लग जाऊं तो डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में कॉल आउट करना एंड अच्छे से डांट लगाना, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, रीडिंग करके, जर्नलिंग करके, नए नए लोगों से बातचीत करके और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स पे डिस्कशन करके हमारी वोकैबुलरीज बेटर हो सकती हैं। अगर हम सब की वोकैबुलरीज बेटर हो गई तो गाली गलौज करने की ज़रूरत ही धीरे धीरे कम हो जाएगी, नहीं क्या? सो एट द एंड मेरे पास यही मैसेज है कि काइंडनेस किसी भी दिन ज़्यादा बेटर है गाली गलौज के, बट गाली गलौज शुड बी इन आवर आर्मरी, पीछे बैकअप सेल्फ डिफेंस के लिए, क्योंकि इस दुनिया में सारे ही लोग अच्छे नहीं होते हैं, या फिर वी कैन इग्नोर देम एट एनी डे। यू कैन बी वॉट एवर टाइप ऑफ पर्सन यू वॉन्ट टू बी, यू हैव ऑल फ्री विल भाई लोग एंड बहन लोग। बट या, काइंडनेस इज स्टिल अंडररेटेड एंड आई फील काइंडनेस फिर से मेन स्ट्रीम होनी चाहिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। स्टे स्ट्रांग, बी काइंड, टाटा।